अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी। फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी। गोंडा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है। पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे रेसलर्स को वहां से हटा दिया गया। ऐसे में कल यानी 30 मई को पहलवानों के एक कदम ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल रेसलर्स ने अपने मेडल हरिद्वार पहुंचकर गंगा नदी में बहाने का ऐलान किया और फिर प्लान के मुताबिक शाम के समय भारी भीड़ के बीच रेसलर्स हर की पौड़ी पहुंचे, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने उनके मेडल ले लिए और उन्हें समझाते हुए सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इसी बीच रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन की तरफ से भी इस मामले में बयान सामने आ गया और यह बहुत बड़ा अपडेट है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या है वो बयान और आगे अब क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। पहलवानों के हरिद्वार में मेडल बहाने के ऐलान की चर्चा देश भर में हो रही थी। इसी बीच रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन की तरफ से भी इस मामले में बयान आ गया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW ने कहा कि अगर 45 दिनों के अंदर भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के चुनाव नहीं होते हैं तो WFI को आगे के मैच के लिए सस्पेंड कर दिया जा सकता है। UWW की धमकी इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि अगर WFI को सस्पेंड कर दिया जाता है तो भारतीय एथलीट्स को आगे के सभी मैच न्यूट्रल झंडे के साथ खेलने होंगे, यानी कि कोई भी खिलाड़ी भारतीय ध्वज के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के मैच में भाग नहीं ले सकता है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। पहलवानों की स्थिति जानने और उनकी सुरक्षा के बारे में बात करने के लिए UWW बैठक आयोजित करने वाला है। संगठन भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन IOA और WFI की एडहॉक कमेटी से ऐच्छिक जनरल कमेटी बनाने के बारे में भी अनुरोध करेगा। UWW ने पहलवानों के साथ हो रहे व्यवहार और उन्हें हिरासत में लिए जाने की निंदा की। इसके साथ ही UWW ने अब तक की जांच के परिणामों की कमी पर निराशा भी व्यक्त की है। UWW ने संबंधित अधिकारियों पर आरोपों की गहन निष्पक्ष जांच करने का आग्रह भी किया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में मेडल बहाने के लिए रेसलर्स मंगलवार की शाम करीब 5:45 पर हर की पौड़ी पहुंचे थे। वहां विनेश फोगाट, साक्षी मलिक गंगा नदी के किनारे बैठ गईं। उनकी आंखों में आंसू थे। काफी देर तक दोनों सिर पकड़कर रोती रहीं। ये सारा घटनाक्रम चल ही रहा था कि इसी बीच किसान नेता नरेश टिकैत वहां पहुंच गए। उन्होंने साक्षी और विनेश के मेडल जो है वो ले लिया और समझाते हुए सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जांच होने दिया जाए। जांच चल रही है, अब उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी। फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी। तो ये उनका स्टैंड, हम क्या कर सकते हैं। नरेश टिकैत सीधे तौर पर कह रहे हैं वो हमारा नहीं, बस हमारा एक जो कह दिया कह दिया। आप अड़ेंगे अपने स्टैंड। अरे किस चीज पर स्टैंड मेरा? आपने कहा कि आप इस्तीफा ऐसे नहीं देंगे। आप क्या? जब तक पूरी अरे हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया ना, हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया। तो गिरफ्तारी पर बात आ गई ना कि आपकी गिरफ्तारी होगी। तो गिरफ्तारी अगर गलत पाया जाऊंगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। तो ये था पहलवानों के इस कदम पर ब्रजभूषण का बयान। बहरहाल आपको बता दें कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत तमाम पहलवान जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से धरना दे रहे थे। इससे पहले 18 जनवरी को पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ 2 मामले भी दर्ज किए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के मामले को MP MLA कोर्ट से पॉस्को कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार वाली याचिका पर 6 जुलाई को सुनवाई होगी। इस मामले में अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नोटिस भी जारी किया है। हालांकि अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW के फैसले के बाद ब्रजभूषण और WFI को लेकर जल्द ही कुछ बड़ा और नया अपडेट आ सकता है। तो भैया आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।